शांति। तो आज बाबा जैसे हमारा टॉपिक है उसके ऊपर बाबा बता रहे हैं। आज बाप दादा अपने राइट हैंड से सिर्फ हैंडशेक करने के लिए आए हैं। तो जैसे ये मुरली है तो बिल्कुल जैसे साजन सजनी की होती है फ्रेंड्स की, वैसे आज की मुरली है। तो बाबा कह रहे हैं आज बाबा हैंडशेक करने के लिए आए हैं। तो हैंडशेक कितने में होती है? सभी ने हैंडशेक कर ली है? तो बाबा कह रहे हैं शिव बाबा से सभी ने हैंडशेक कर ली है। फिर भी एक दृढ़ संकल्प कर सच्चे साजन की सजनियां तो बन गई हैं। तो बाबा ने कहा और कुछ भी ना सही, मगर कम से कम हम एक शिव बाबा की सजनियां तो बन गई हैं। तब ही विश्व की सेवा का कार्य संभालने के निमित्त बनी हो। वायदे के पक्के होने के कारण बाप दादा को भी वायदा निभाना पड़ा। तो अगर हम बाबा के लिए हमारी निष्ठा पूरी है, उसके ऊपर हमारी आस्था विश्वास पूरा है, तो फिर बाबा भी उसमें बंध जाता है। तो बाबा कह रहा है बाबा को भी करना पड़ा। वायदा तो पूरा हुआ ना। क्या वायदा हुआ कि जैसे बाबा को बुलाया और बाबा आ गए। तो सबसे नजदीक से नजदीक गॉड के फ्रेंड्स कौन है? अभी सभी गॉड के अति समीप के फ्रेंड्स। तो अभी जैसे हम कहाँ पहले हम जानते भी नहीं थे कि भगवान कौन है, और अब भगवान खुद कह रहा है कि आप भगवान के अति समीप के फ्रेंड्स हो, क्योंकि समान कर्तव्य पर हो। क्योंकि जो बाबा का कर्तव्य है वही हमारा भी कर्तव्य है। जैसे बाप बेहद की सेवा प्रति है, वैसे ही आप छोटे बड़े बेहद के सेवाधारी हो। आज विशेष छोटे छोटे फ्रेंड्स के लिए खास आए हैं, क्योंकि हैं छोटे लेकिन जिम्मेदारी तो बड़ी ली है ना। इसलिए छोटे फ्रेंड्स ज्यादा प्रिय होते हैं जी। अभी उलाना तो नहीं रहा ना? अच्छा, बहनों ने गीत गाया, जो वायदा किया वो निभाना पड़ेगा। जब बाबा आते थे तो बहनें अलग अलग तरीके के, बच्चे भी अलग अलग तरीके के गीत गाते थे। तो बहनों ने ये गाना गीत गाया। बाप दादा तो सदा ही बच्चों की सेवा में तत्पर ही है। अब देखिए बाबा कैसे बच्चों को खुश करते हैं। बाबा कहते हैं बाप दादा तो सदा ही बच्चों की सेवा में तत्पर है, अभी भी साथ हैं और सदा ही साथ है। जैसे ये शिव बाबा ने हमें बोल दिया, उसकी जो है क्या बोला जाए, उसका आश्वासन हमारे पास आ गया कि वो सदा हमारे साथ है और सदा ही साथ है। जब है ही कंबाइंड तो कंबाइंड को कोई अलग कर सकता है क्या? ये रूहानी युगल स्वरूप कभी भी एक दो से अलग नहीं हो सकते। तो जैसे हम ऐसी अनुभव करें कि जैसे मैं आत्मा शिव बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। तो आजकल की जो साकार मुरलियां हैं वो भी इसी के ऊपर चल रही हैं कि और संग तोड़ एक संग जोड़ो। तो जैसे ब्रह्मा बाप और दादा कंबाइंड है, उन्हों को अलग कर सकते हो? तो फॉलो फादर करने वाले ब्राह्मण श्रेष्ठ और बाप कंबाइंड है। तो श्रेष्ठ ब्राह्मण और बाबा की जैसे कंबाइंड है। ये तो आना और जाना ड्रामा में ड्रामा है। मतलब ये जो बाबा आते हैं और जाते हैं, वैसे अनादि ड्रामा अनुसार अनादि कंबाइंड स्वरूप संगम युग पर बन ही गए हो। जब तक संगम युग है तब तक बाप और श्रेष्ठ आत्माएं सदा साथ है। इसलिए खेल में खेल करके गीत भले गाओ, नाचो गाओ हंसो बहलो, लेकिन कंबाइंड रूप को नहीं भूलो। तो ये आज हम, चलिए ये हम कल तक के लिए प्रैक्टिस करेंगे कि शिव बाबा और मैं आत्मा कंबाइंड है। सिर्फ एक दिन के लिए करेंगे, जब तक कल 12:30 दोबारा मिलेंगे तब तक ये प्रैक्टिस करेंगे कि ये जितनी ज्यादा ये स्मृति हम रख सकें कि मैं और शिव बाबा कंबाइंड। बाप दादा तो मास्टर शिक्षक को बहुत श्रेष्ठ नजर से देखते हैं कि मास्टर शिक्षक है ना, तो हम भी ज्ञान देते हैं। वैसे तो सर्व ब्राह्मण श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हैं, लेकिन जो मास्टर शिक्षक बन अपने दिल व जान सिक व प्रेम से दिन रात सच्चे सेवक बन सेवा करते हैं, वह विशेष में विशेष और विशेष में भी विशेष। तो बाबा कह रहा है जो इतनी दिल व जान सिक व प्रेम से सेवा करते हैं, बाबा ने कहा वो विशेष से विशेष है। कैसे बोला? विशेष में विशेष और विशेष में भी विशेष है। इतना अपना सोमान सदा स्मृति में रखते हुए संकल्प बोल और कर्म में, तो इतना ऊंचा हमारा सोमान हो कि हम कोटों में कोई उसमें भी कोई है। तो ऐसे हो। सदा यही याद रखना कि हम नैनों के नूर हैं, मस्तक के मणि हैं, गले के विजय माला के मणके हैं। तो बाबा जितनी चीजें हो सकती हैं, जितनी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चीजें हैं बाबा के पास, वो सब जैसे बाबा ने हमारे ऊपर निछावर कर दी हैं आज के समय में। कि नैनों के नूर, मस्तक की मणि, गले के विजय के माला के मणके, और बाप के होठों की मुस्कान हम हैं। जैसे माँ बाप प्यार करते हैं बच्चों को, तो कहते हैं बच्चे तू ही तो हमारा सब कुछ है, तेरे अलावा हमारा क्या है। तो ऐसे ही बाबा भी जो है पूरी तरीके से वो कर रहे हैं।
ऐसे सब चारों ओर के आए हुए छोटे छोटे और बड़े प्रिय फ्रेंड्स को, वह जो भी बच्चे आए हैं वह सभी अपने अपने नाम से अपनी याद स्वीकार करना। ये कई बारी हमें लगता है कि ये बाबा बोलता है कि अपनी याद स्वीकार करना अपने नाम से, हमें लगता है ये तो बाबा जनरल में कह रहा है, मगर ऐसा नहीं है। शिव बाबा बहुरूपी है। वो एक ही समय पे सबके साथ जो है वो रह सकता है, उसके लिए कोई ये प्रॉब्लम नहीं है, स्पेस टाइम की उसके साथ प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे वो बाबा ने हम सबको नाम से याद प्यार दी है, चाहे नीचे बैठे हैं चाहे ऊपर बैठे हैं, नीचे वाले भी और नैनों में और ऊपर वाले भी नैनों के सम्मुख हैं। आज तो बाबा जैसे प्यार का सागर है, आज सब कुछ जैसे प्यार में ही लुटाता जा रहा है सब। इसलिए अभी वायदा निभाया, अभी सभी फ्रेंड्स में सर्व साथियों से याद प्यार और नमस्ते। उसके बाद बाबा ने बोला थोड़ा थोड़ा मिलना अच्छा है। कि बाबा ऐसे थोड़े थोड़े समय के लिए आते हैं ना, कि पूरे साल में कितने पहले 5-6 बार या ऐसे आते थे बस। तो आप लोगों ने इतना ही वायदा किया था। तो फिर गीत गाया सारी बहनों ने कि अभी ना जाओ छोड़ के, कि दिल अभी भरा नहीं। तो दिल भरने वाली है कभी, ये तो जितना मिलेंगे उतना दिल भरेगी। अच्छा, दीदी जी को देखते हुए ठीक है ना, बाबा उनको देखते हुए कह रहे हैं ठीक है ना, दीदी से वायदा किया हुआ है साकार का, तो ये भी निभाना पड़ता है। बाबा ने जैसे साकार में वायदा किया कि बच्चे बाबा जो है वो सदैव आपके साथ रहेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बेशक ये शरीर भी छोड़ देगा तो भी ये साथ रहेगा। जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा उसके बाद भी बाबा साथ रहे, तो ऐसे ही हमारा भी अगर ये शरीर भी छूटेगा तो भी हम बाबा के साथ रहेंगे, तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा बेड़ा पार है। दिल भर जाए तो खाली करना पड़ेगा, इसलिए भरता ही रहे तो ठीक है। दीदी जी से इनका संकल्प ज्यादा आ रहा था। तो सामने आपको पता है दीदी जब बैठती थी, मनमोहिनी दीदी, तो उनका जो संकल्प था वो बाबा को खींच रहा था। तो आप सब छोटी छोटी बहनों से दीदी दादी का ज्यादा प्यार रहता है। दीदी दादी जो निमित्त हैं, उन्हों का आप लोगों से विशेष प्यार। अच्छा किया, बाप दादा भी आफरीन देते हैं। जिस प्यार से आप लोगों को ये चांस मिला है, उस प्यार से मिलन भी हुआ। तो वास्तव में जैसे हम जितना बाबा को याद करते हैं, उतना ही जो है बाबा भी वापस हमें उसका रिस्पॉन्ड करते हैं। तो बाबा ने कहा ना, जैसे कि भाई दीदी का संकल्प था तो बाबा को वो पूरा करने आना पड़ा, तो ऐसे ही अगर हमारा भी ये संकल्प होगा कि हमें भी जो है शिव बाबा से अनुभव हो, हम उसकी लगन में मगन रहे, हमें भी ऐसे अनुभव होंगे। नियम प्रमाण आना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी एक विशेष स्नेह का, विशेष प्यार का रिटर्न मिल रहा है। कि ये बाबा नियम प्रमाण नहीं आए थे, आप देखिए कितनी छोटी सी वाणी है। अदरवाइज बाबा तो बहुत लंबी लंबी वाणी चलाते थे, तो ये तो बहुत छोटी सी वाणी चलाई है। तो बाबा कह रहे हैं नियम प्रमाण नहीं आए हैं, तो ये जैसे प्यार का रिटर्न दिया है बाबा ने। इसलिए जिस उमंग से आप लोग आए, ड्रामा में सबका बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस रहा। ये जैसे हम एक बार कल जो बात कर रहे थे कि ये ड्रामा में जो हुआ, जैसे बाबा आया, जैसे बच्चे आए, तो उसमें ड्रामा में खुश रहे, राजी रहे। ये ड्रामा में जो हो रहा है ये बहुत अच्छा हो रहा है। उसकी रचना में ज्यादा कमियां ना निकाले, ज्यादा क्या कोई भी कमी ना निकाले। शिव बाबा ने ये ड्रामा रचा है और वो बुद्धिमानों की बुद्धि है, बहुत ब्यूटीफुल ड्रामा है ये। कभी इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखेंगे तो ग्रुप पे पब्लिश करेंगे उसको। तो ये सब गोल्डन चांसलर हो गए ना, वे सिर्फ चांसलर होते हैं, आप सब गोल्डन चांसलर। अच्छा, आज जैसे बाबा ने पूरा स्नेह से भरपूर किया कि बच्चे अपने आप को कभी भी कम नहीं समझो। मस्तक की मणि, गले के विजय के माला के मणके, बाप के होठों की मुस्कान, तो जैसे हम हैं। तो बाबा जो है हमसे निस्वार्थ स्नेह है और हमेशा हमारी सेवा पे हमेशा तत्पर है। जब हम बुलाएंगे तो हमेशा बाबा जैसे दौड़ा चला आएगा। तो उसके लिए कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हर एक परिस्थिति में बाबा हमारे साथ है। चलिए, थोड़े समय है, शिव बाबा को याद करते हैं। स्वयं को आत्मिक स्वरूप में देखेंगे। मैं आत्मा हूं।
ज्योतिर्बिंदु। ये मेरा शरीर, लाइट का शरीर। मैं आत्मा इस सृष्टि से इस देह से इस कर्म क्षेत्र से विदाई लेती हूं। देह के सारे संबंधों को छोड़ जाती हूं प्रकाश की दुनिया में, सूक्ष्म तत्व, ब्रह्मापुरी में। मैं आत्मा सूक्ष्म वतन, मेरे सामने है स्वयं साक्षात ब्रह्मा। मेरे बाबा और उनके तन में ऑलमाइटी शिव। बाबा की नैनों से, मस्तक से अनेकानेक स्नेह की किरणें मुझ फरिश्ते पर बरस रही। अनुभव करेंगे इन परमात्मा किरणों को। मुझे आत्मा की मैं आत्मा प्यारे बाबा के स्नेह में लवलीन। प्यारे बाबा के नैनों की नूर मस्तक मणि हूं।
मुझे आत्मा के सर्व संबंध, सर्व रिश्ते, सारा संसार सिर्फ बाबा है। प्यारे बाबा की याद का कवच मुझे आत्मा के चारों ओर है। बाबा का दिव्य हाथ मेरे सर पर है। मैं आत्मा कोटों में कोई विशेष है। मेरे शरीर से शांति की किरणें निकलकर सारे संसार में सर्वात्माओं प्रति फैल रही है। सर्वात्माएं अपनी शांत स्वरूप अवस्था में है। मुझ फरिश्ते द्वारा शांति का अनुभव कर रही है। सारे संसार में शांति व्याप्त है। ओम